स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या लेकर चलेंगे? थीटा। थीटा पैरामीटर होगा ग्रेटर देन 0। देन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक्स कोई भी रियल नंबर, थीटा उसका पैरामीटर हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स और थीटा में डिफाइंड हो गया। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? थीटा ई ऑफ माइनस थीटा एक्स। थीटा कोई भी पैरामीटर है और ये ग्रेटर देन 0 है, और इसके साथ साथ दूसरा ये ऑल रियल नंबर एक्स दे रखे हैं, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी नॉन नेगेटिव है। अगर इनको नेगेटिव ले लेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए थीटा ई ऑफ माइनस थीटा एक्स, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0। अब देखो इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एफ से ही तो डिनोट करते हैं। और इसकी क्या डेफिनेशन होती है इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, जो ये एक्स वैल्यू है 0 टू एक्स, एफ ऑफ यू इंटू डी यू। रखो एफ ऑफ यू, यहाँ पर एफ ऑफ यू रखेंगे, एक्स की जगह क्या हो जाएगा? यू। एफ ऑफ यू तो कितना हो जाएगा? यू ई ऑफ माइनस थीटा यू, यू ई सॉरी थीटा ई ऑफ माइनस थीटा यू। थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया यू ई ऑफ माइनस थीटा यू इंटू डी यू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ई ऑफ माइनस थीटा यू का ई, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एज इट इज, और इस पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में माइनस थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना था? थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? माइनस ई ऑफ माइनस थीटा यू। अब क्या पुट करना है? 0 टू एक्स पुट कर दो, एक्स एक्स पुट करेंगे तो माइनस थीटा एक्स, ये आ गया ई ऑफ माइनस थीटा एक्स, माइनस है ही बार, और 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ई की पावर कितनी हो जाएगी? 0, तो ये कितना आ जाएगा? 1 1 माइनस ई ऑफ माइनस थीटा एक्स। इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा? 0। ये आ गया कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब देखो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ई ऑफ ई टी एक्स, यही होती है ना, ई ऑफ ई टी एक्स। तो क्या हो जाएगा? कितनी बन जाएगी लिमिट? 0 टू इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी एक्स एज इट इज, और इनटू में कितना आ जाएगा? जो ये दे रखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है? थीटा ई ऑफ माइनस थीटा एक्स। थीटा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब इसका ई बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई की पावर एज इट इज, और उस पावर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव, ये आ गया। और इसमें क्या पुट कर दिया? 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये आ गया। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, थीटा माइनस टी, यानी कि ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? चाहे तो इसको ऊपर कर लो क्योंकि आगे इनवर्स है। इनवर्स मतलब इसको क्या लिख रखा है? थीटा माइनस टी डिवाइड बाय थीटा, उल्टा कर रखा है। तो थीटा से डिवाइड करेंगे, थीटा थीटा से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, माइनस टी बाई थीटा इनवर्स, पावर इनवर्स हो जाएगा ना, इसको उल्टा कर दिया तो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनवर्स 1 माइनस एक्स इनवर्स, इस फॉर्मेट में आ गया ये। और 1 माइनस एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चला जाएगा समेशन। तो एक्स की जगह यहाँ पर कितना है? टी बाई थीटा, तो ये आ गया समेशन टी बाई थीटा। समेशन यानी वही आ गया 1 प्लस टी बाई थीटा का स्क्वेयर, टी बाई थीटा की पावर क्यूब, पावर आर। आर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 टू इन्फिनिटी। 0 रखेंगे तभी तो 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसके मोमेंट्स कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट्स का? अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है तो मोमेंट्स निकालते हैं टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। देखो फिर यहाँ पर आर फैक्टोरियल तो आएगा नहीं, कहीं पर भी फैक्टोरियल नहीं आएगा, इसलिए फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साथ में करने पड़ेंगे। तो म्यू आर डैश, आरथ मोमेंट है ये, आरथ मोमेंट क्या हो जाएगा? ई एक्स पावर आर। तो ये क्या होता है? एक्स की पावर आर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर कितना होगा?
1/थीटा की पावर आर, आर फैक्टोरियल है नहीं इसलिए आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया, वो इसके साथ आ गया टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो कोफिशिएंट क्या बच गया इसका, आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई थीटा आर। तो म्यू वन डैश कितना हो जाएगा, आर की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करते ही कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल थीटा की पावर 1। ठीक है, फिर वेरिएंस कितना हो जाएगा, म्यू टू कैसे निकालेंगे, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, म्यू टू डैश कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, ये आ गया, माइनस म्यू वन डैश कितना था 1/थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना बच गया ये आ गया, ये मीन हो गया, ये वेरिएंस हो गया। सिमिलरली हम म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश अदर मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पैरामीटर क्या है थीटा, तो ये कैपिटल रैंडम वेरिएबल एक्स को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, एक्स आइसोमॉर्फिक टू या एक्सपोनेंशियली टू थीटा, एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्सपोनेंशियली थीटा, और यहाँ पर मीन क्या है 1/थीटा और वेरिएंस कितना है 1/थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक प्रॉपर्टी है मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होगा, ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। देखो 1/थीटा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस है, ये रहा 1/थीटा स्क्वायर वेरिएंस है। 1/थीटा स्क्वायर को हम क्या रख सकते हैं, 1/थीटा इंटू 1/थीटा, एक 1/थीटा तो किसके इक्वल हो जाएगा, मीन के इक्वल, ये रहा मीन 1/थीटा, तो दूसरे थीटा इसकी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन बाई थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वेरिएंस और मीन इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे या फिर लेस होंगे। ये देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में, यानी कि ये थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में, तो यानी कि पॉइंटों में आएगी, और पॉइंटों में आएगी तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वेरिएंस ग्रेटर देन मीन, क्योंकि वेरिएंस कब इक्वल है, मीन के, जब मीन बाई थीटा है, थीटा से डिवाइड है, और थीटा की वैल्यू 0 to 1 के बीच में, इसको इधर ले जाओ थीटा को, वेरिएंस ग्रेटर देन मीन हो जाएगा। अब देखो थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए, थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो वेरिएंस इज इक्वल टू मीन हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 मान लो 2 हो गया, तो मीन बाई 2 हो गया ना, तो वेरिएंस कब इक्वल हुआ मीन के, जब मीन डिवाइड बाई 2 है, 2 है, यानी कि मीन बड़ा हुआ ना, मीन को 2 से डिवाइड करना पड़ा तब जाके वेरिएंस की इक्वल आया है, नहीं तो अदरवाइज मीन क्या है, वेरिएंस से बड़ा है, इसको 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तब जाके वेरिएंस की इक्वल आया है, तो यानी मीन बड़ा हुआ तभी तो मैं डिवाइड करने की जरूरत पड़ी इक्वल करने के लिए, इसलिए क्या हो गया, वेरिएंस लेस देन मीन, थीटा ग्रेटर देन 1। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वेरिएंस ग्रेटर देन भी हो सकता है, इसमें इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स एक्साइज हैविंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा आई। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं और क्या दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखे हैं, इनका पैरामीटर दे दिया साथ के साथ। देन z इज इक्वल टू कैपिटल Z है, Z क्या है, जितने भी ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं इनकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो Z होगी, उसके पास भी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके पास भी क्या होगा, हैज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए पैरामीटर, ये निकालना है हमें। देखो फिर Z के लिए लेकर चलते हैं, Z के लिए हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लिया GZ, जैसे हम PDF के लिए कैपिटल f(x) लेते हैं ना, ऐसे इसके लिए ले लिया कैपिटल G(z). तो ये कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी, यही तो थी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, और यहाँ पर क्या लिया हमने, कैपिटल Z के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन GZ ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या, लेस देन स्मॉल z, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, 1 में से इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेस देन z है ना, ग्रेटर देन z घटा दो, 1 में से ग्रेटर देन z घटा देंगे तो लेस देन ही तो आएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन कैपिटल Z ग्रेटर देन स्मॉल z, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी वैल्यू लिखो,
कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी, ये रही, इस वैल्यू को रख दो एज इट इज 1 माइनस पी, कैपिटल जेड की जगह क्या लिख देंगे, मिनिमम x1 x2 xn, और वो क्या है सारा ग्रेटर देन रियल नंबर स्मॉल जेड। ठीक है, देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये सारे के सारे हैं जो एक्स आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 1, ये सारे के सारे क्या होंगे, जब मिनिमम वैल्यू इन सब में जो मिनिमम वैल्यू ही ग्रेटर देन जेड है, तो बाकी वैल्यूज तो मिनिमम से बड़ी ही है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, ग्रेटर देन जेड हो जाएंगी। देखो फिर 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी मिनिमम, इसका मतलब सारे के सारे एक्स आई क्या होंगे, ग्रेटर देन जेड होंगे, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n के लिए। देखो फिर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इंडिपेंडेंट की, तो वो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है ना। जब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, उन सब के प्रोडक्ट में, सब का ही, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जितने भी है ना ये जितने भी रैंडम वेरिएबल, इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो जर्नली सारे दिखा रखे हैं, सारे के सारे ग्रेटर देन जेड, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिविजुअल की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो और उन सब का प्रोडक्ट करो, क्योंकि इंडिपेंडेंट दे रखे हैं इसीलिए प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट ये ऐसे है, इस प्रोडक्ट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर देन जेड इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन जेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन जेड अप टू लास्ट में n तक है। ठीक है, अब देखो इसको ये कितना दे रखा है, ग्रेटर देन जेड, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जेड को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से लेस देन घटा दो तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। देखो फिर 1 माइनस प्रोडक्ट, और इस प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन जेड है ना, तो एक्स आई लेस देन इक्वल टू जेड हो गया, 1 में से घटाया लेस देन को तभी तो ये ग्रेटर देन बचेगा। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, 1 माइनस ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये डेफिनेशन है ना रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। तो देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल एक्स आई और रियल नंबर क्या है जेड, तो क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका है, एक्स आई का, और किस पर है, ये रियल नंबर जेड पर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तो डेफिनेशन होती है, ये आ गया। तो देखो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला याद है, सोल्व करवाया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये रहा एफ ऑफ एक्स कितना आया था, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा एक्स, ये आ गया। तो ये एक्सपोनेंशियल के लिए तो निकालना था, स्टेटमेंट में बोल रखा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब इसको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वैल्यू रख दो, कितना हो गया 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो रख दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ये तो ये रहा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स जेड का फॉर्मूला कितना था, ये रहा 1 माइनस एक्सपोनेंशियली माइनस थीटा आई जेड, क्योंकि यहाँ पर जेड दे रखा है ना इसलिए जेड लिखेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अंदर लेकर जाओ तो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, फिर कितना हो जाएगा 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, फिर ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो गया था प्लस, ये प्लस हो गया था, तो फिर ये एज इट इज बाहर वाला माइनस प्लस हो गया था, तो ये 1 माइनस एक्सपोनेंशियल एज इट इज। जब प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएगा तो समेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब ई ऑफ थीटा 1 इंटू ई ऑफ थीटा 2, और ये अंदर जाएगा इस एंगल के, तो इसका मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यही तो होता है। जो बाहर एक्सपोनेंशियल के बाहर प्रोडक्ट है वो ई की पावर में जाएगा, तो ई की पावर में तो समेशन में चेंज हो जाएगा ना प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस थीटा ई का समेशन और इनटू में जेड। अब इसका समेशन कर लो, अदरवाइज कितना हो जाएगा 0, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो फिर जो कैपिटल जेड लेकर चले थे हम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेकर चले थे, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्मॉल जी ऑफ जेड, तो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल जी ऑफ जेड, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0,
ई की पावर एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव होगा ना, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, यानी ये पावर एज इट इज आ जाएगी, ये डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, अदरवाइज क्या हो गया 0, और यही निकालना था हमें। देखो फिर जेड मिनिमम इज एन एक्सपोनेंशियल वेरिएट, आ गया ना, ये एक एक्सपोनेंशियल ही वेरिएट आ गया विद पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर कितना है, ये है पैरामीटर, ई की पावर माइनस थीटा की जगह ये पैरामीटर आ गया, यही निकालना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन if x has an exponential distribution then every constant a greater than equal to 0 1 has, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कैपिटल y लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मेमोरी लेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की लैक्स मेमोरी, यानी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू a डिवाइड बाई है ये, यानी कि इस टाइप की प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b नहीं लिखते हैं, और उसका आंसर क्या होता है, फिर दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b, वही है ये। और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x फॉर ऑल रियल x, वेयर इस y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है, कैपिटल x माइनस ए, इस y की वैल्यू कैपिटल x माइनस ए। देखो फिर क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, थीटा e की पावर माइनस थीटा x, थीटा क्या है ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू क्या है 0 टू इन्फिनिटी है, और हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है हमें। तो देखो फिर ये दे रखा है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही, इसको क्या मानेंगे a और इसको क्या मानेंगे b, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, दोनों को पहले तो अलग अलग निकाल लेते हैं, ये रहा, फिर इसमें पुट कर देंगे, ये रहा फॉर्मूला, ये क्या दे रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x y लेस देन इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये क्या हो गया a बाई b, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये निकालना है हमें। ये निकालने के लिए पहले इसका न्यूमरेटर निकालो फिर डिनोमिनेटर, ये रहा इसका न्यूमरेटर, ये निकाल दिया। ये क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू x, और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है x ग्रेटर देन इक्वल टू a के साथ, तो y की जगह स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, y की जगह क्या लिखेंगे x माइनस ए, लिखो फिर y की जगह x माइनस ए लेस देन इक्वल टू x इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू a, हो गया ये। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a को दूसरी साइड ले जाओ, x लेस देन इक्वल टू यहाँ लेकर जाएंगे तो a प्लस एक्स हो गया ना, इंटरसेक्शन इसके साथ। अब ये देखो क्या दे रखा है, कैपिटल x a से तो बड़ा है और a प्लस एक्स से छोटा है, और इंटरसेक्शन तो इनके बीच का आ गया ना, कैपिटल x ही तो है, a से बड़ा है और a प्लस एक्स से छोटा है, तो यानी कि कैपिटल x किसके बीच में आ गया, a टू a प्लस एक्स, ये आ गया इसका इंटरसेक्शन। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिमिट तो कितनी होगी, a टू a प्लस एक्स होगी, और f ऑफ x हमारे पास है थीटा इंटू ई की पावर माइनस थीटा एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पावर एज इट इज डिवाइड बाई इसका जो भी पावर दे रखा है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये देखो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस थीटा एक्स एज इट इज डिवाइड बाई इसकी पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा, और फिर लिमिट क्या पुट करेंगे a टू a प्लस एक्स, ये आ गया। अब दूसरा क्या निकालना, जो इसका डिवाइड में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a रखो, फिर ये कितना हो जाएगा a टू इन्फिनिटी f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये आ गया। इन दोनों की वैल्यू रख दो, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, यही है क्या, यही तो वैल्यू है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन, और ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर ही तो आया है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन, और यही आंसर है। सोल्व कर लो इसको, फिर ऐसे ही तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x 0 टू x f ऑफ x dx, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ही एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी या लेक्स मेमोरी।
देखो फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट विद कॉमन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट दे दिए और उनका कॉमन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये रहा। और हमें क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है किसके लिए, एक्स माइनस वाई के लिए। इसके दो प्रूफ दे रखे हैं, चाहे तो ये प्रूफ कर लेना या फिर ये सेकंड प्रूफ दे रखा है जहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल दिया और करेक्टरिस्टिक फंक्शंस निकाल दिया, उससे भी आ गया ये। और ये तुम निकाल चुके हो, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और करेक्टरिस्टिक फंक्शन दोनों चीज़ें निकालनी आती हैं, इसलिए ये और भी इजीली हो जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रूफ कर दो, यही आंसर आना है, जी ऑफ यू जी ऑफ यू। दूसरा इजी है, ये अपने आप से कर लेना, ये करवा देती हूँ, जो भी प्रूफ ठीक लगे वही कर लेना। देखो क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट दे रखे हैं दोनों, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, कॉमन दिया है ना दोनों का, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो कितना हो गया, कैसे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई, ये जॉइंट है और दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई। और एफ ऑफ एक्स एक्स कितना होता है, ई की पावर माइनस एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स को जब ई की पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन होकर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई तो आएगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो सिमिलरली वाई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर अब मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यू को हमने x माइनस वाई मान लिया, ये x माइनस वाई के लिए ही तो निकालना है, x माइनस वाई के लिए, इसीलिए हमने इसके जो रियल नंबर है उनके लिए मान लिया, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और v इज इक्वल टू वाई मान लिया। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हुए तभी तो इंडिपेंडेंटली, चाहे x ले लो वो भी इसके इंडिपेंडेंट है, चाहे y ले लो वो भी इसके इंडिपेंडेंट है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देखो फिर यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, v, और जब y की वैल्यू यहाँ पर v पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर v, तो v उधर चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस वी, और y इज इक्वल टू कितना है, v, यानी कि यहाँ से uv की वैल्यू भी आ गई और xy की वैल्यू भी uv में आ गई। देखो अब हम इसका जैकोबियन निकालेंगे। जैकोबियन कैसे निकालते हैं, जो uv वेरिएबल हैं, uv का भी xy के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और xy का uv के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो xy का uv के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं, जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ x है ना, तो पहले तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव दूसरा किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, v के रिस्पेक्ट में, फिर सिमिलरली y है ना, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कितना आ गया, 1, ये रहा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v कितना आ गया, 1, ये रहा। और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v आएगा u के रिस्पेक्ट में, देखो 0 है, और v के रिस्पेक्ट में आएगा इसका डेरिवेटिव, कितना आ जाएगा, फिर दोनों का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 0, 1 आ गया। तो देखो फिर प्रोबेबिलिटी, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ u एंड v क्या बन जाएगा, बताओ, जॉइंट g ऑफ u v, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालें, ये तो एक्स वाई के लिए है, अब u v के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ u v, x की जगह क्या पुट करेंगे, u प्लस वी पुट करो, x की जगह u प्लस वी और y की जगह अकेला v, तो u प्लस वी, तो u प्लस 2v बन गया ना, तो कितना आ गया, e की पावर माइनस u प्लस 2v, u भी ग्रेटर देन 0, v भी ग्रेटर देन 0। लेकिन देखो u की लिमिट, यहाँ पर u की लिमिट चेंज हो जाएगी ना, u कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पुट करके देखो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो फिर यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू कितना है, अगर y की वैल्यू v, यहाँ v पुट करते हैं, y की वैल्यू v पुट करते हैं, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस वी होगा ना, u की वैल्यू x माइनस वी तो होगा, फिर v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x माइनस यू, मर्जी है तुम्हारी, या वही तो हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू, उधर जाकर u प्लस वी हो जाएगा। देखो फिर
यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, u क्या है, x माइनस वी के इक्वल है, यानी x में से v सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके u के इक्वल आएगा, यही हुआ ना। तो देखो u और v तो हमें पता ही है, ये देखो v ग्रेटर देन 0 दे रखा है, v ग्रेटर देन 0 दे रखा है और u भी ग्रेटर देन 0 है। अगर v पॉजिटिव है तो u भी पॉजिटिव है। देखो फिर अगर v, यहाँ से हमें क्या पता चल गया, v क्या है, इस माइनस यू से तो बड़ा है, क्योंकि x में से माइनस यू घटाया है तब जाके v के इक्वल आया है। तो v की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन माइनस यू है। जब माइनस यू से बड़ा है तो यानी कि नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है ना, यू नेगेटिव में है, या यानी कि माइनस इन्फिनिटी तो 0 तो होगा ही। और अगर v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है और x माइनस यू कब आया, जब u सब्ट्रैक्ट किया, v ग्रेटर देन 0 है, u ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ से तो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएगा u की वैल्यू, और यहाँ से आ गया 0 टू इन्फिनिटी, तो कितना बन गया फिर u, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक बन गया। अब देखो हम g ऑफ u निकालेंगे, u भी है ना, g ऑफ u निकालेंगे, u की लिमिट कितनी है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी है और 0 टू इन्फिनिटी भी है। ये देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो यानी कि दोनों को मिलाकर क्या लेकर चलेंगे, माइनस यू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस यू से स्टार्ट करेंगे और माइनस यू से स्टार्ट करके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस यू से प्लस इन्फिनिटी तक। और जो जी ऑफ यू भी निकाला था ना वो इसमें पुट कर दो, डी वी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ई ऑफ माइनस यू कॉमन आ जाएगा क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, अकेला वी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा, इसको पुट कर दो, ये आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, ये तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए निकाल दिया इसके लिए, अब दूसरा किसके लिए निकालना है, 0 टू इन्फिनिटी के लिए, वही v के रिस्पेक्ट में ये आ गया। माइनस इन्फिनिटी टू 0 तो कितना आ गया, प्लस का, और 0 टू इन्फिनिटी क्या आ गया, माइनस का, यानी कि अलग अलग आ गए ना, एक बार माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए, एक बार 0 टू इन्फिनिटी के लिए। देखो फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके लिए निकालना था, x माइनस वाई के लिए, कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए तो ये आ गया, 0 टू इन्फिनिटी के लिए ये आ गया। तो इनको कंबाइंड करके क्या लिखेंगे, 1/2 ई की पावर मोड ऑफ ई तो लिखेंगे, माइनस प्लस के लिए माइनस मोड ऑफ यू, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। इस थ्योरम का एक नाम और भी है, यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई के लिए, यूनिकनेस थ्योरम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गामा डिस्ट्रीब्यूशन।